नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे समझ काल के एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए एक मेरे पास लाइन है कि डिग्री तो सिर्फ एक कागज है, डिग्री तो सिर्फ एक कागज है, असली पूंजी जो है वो स्किल होती है, यानी कि कौशल होती है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी क्लास के लिए। तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए और चलिए मेरे साथ एक नए सफर पे, आज जहां हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं बच्चों अब तक जो है, मेरा नाम बच्चों सूर्य प्रकाश है, और बच्चों अब तक जो है मैं 1500 प्लस बच्चों को रिजल्ट दिला चुका हूं। अब तक बच्चों मेरा जो हाईएस्ट स्कोर है बच्चों को दिलाने में, वो 97% का रहा है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर। तो बच्चों यही है मेरा इंट्रोडक्शन, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। और बच्चों, आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे और हमारे चैनल काल का एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए, अगर आप इसको फेसबुक पेज या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान मुझसे पा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों हम बात करेंगे मानव पूंजी निर्माण की, कि ह्यूमन जो है किसी कंट्री के लिए एक कैपिटल की तरह किस तरीके से, यानी कि एक पूंजी की तरह किस तरीके से, इस चैप्टर में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे या डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात आगे करते हैं। यहाँ पे ये आपके सामने मैंने एक इमेज डाली है, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तो देखिए इस इमेज को ढंग से। यहाँ पे मैंने बच्चों, यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे दो कंट्री को अगर उठा लेते हैं, दो कंट्री मीन्स, अगर बच्चों यहाँ पे मैं इंडिया को उठाता हूँ, किसको उठाता हूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इंडिया के बारे में बच्चों अगर हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, हमारे देश इंडिया के बारे में बच्चों हम बात करते हैं, ठीक है बच्चों। वर्सेस किसके बारे में बच्चों बात करते हैं हम, पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। बच्चों देखो, दोनों कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि अभी विकसित विकासशील देश अभी हम विकसित हो रहे हैं। लेकिन अगर बच्चों हम बात करेंगे, जैसे हम पिछले चैप्टर में हम 1991 के रिफॉर्म्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे, ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्यों जरूरी है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि हम अपने इंडिया के बारे में अगर बात करेंगे कि 1947 से, जब से हम आज़ाद हुए तब से हमारी जर्नी शुरू हुई, और 1947 के आसपास पाकिस्तान भी हमसे अलग हो गया था, है ना। तो दोनों कंट्रीज की जर्नी शुरू हुई। लेकिन यहाँ पे ऐसी क्या कंडीशन हुई है कि आज हमारे इंडिया की कंडीशंस में और पाकिस्तान की कंडीशन में जो है जमीन आसमान का फर्क है। तो बच्चों इस इमेज से हम यहाँ समझ सकते हैं कि हम लोगों ने बच्चों जो है एजुकेशन पे, अदर सेक्टर में जो है फोकस करना शुरू करा। पाकिस्तान की भी शुरुआत हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कश्मीर, और कश्मीर के लिए पाकिस्तान जो है अपना सब कुछ बेच चुका है, सब कुछ बेच चुका है। यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो है आज के टाइम में अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को जो है हम एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स में हम फोकस कर रहे हैं। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनको सिर्फ टेररिज्म फैलाना है, आतंकवाद फैलाना है ना। तो इसमें आप समझ सकते हैं, इसी इमेज से मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि बच्चों अगर किसी ह्यूमन यानी कि मानव की अगर हम बात करें, तो एक देश के लिए वो भी संपत्ति होता है, यानी कि वो भी क्या होता है, उसका एसेट्स होता है। अगर हम उसको अच्छे से उसके एजुकेशन पे, उसके रेजिडेंस पे, उसके एम्प्लॉयमेंट पे ऊपर अगर हम काम करेंगे और हेल्थ पे काम करेंगे, तो वो फ्री माइंड होके एक अच्छा ग्रोथ कर सकता है। और जब वो खुद ग्रोथ करेगा तो साथ साथ हमारी कंट्री भी उसके साथ ग्रोथ करेगी। जैसे कहते नहीं है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ठीक उसी तरीके से अगर देश का हर एक नागरिक जो है अच्छे से एजुकेटेड हो जाए धीरे धीरे करके, और उसको हर तरीके से जो है सहूलियत सरकार के द्वारा, और बाद में वो खुद से डेवलप कर ले, तो इससे क्या होगा, ना सिर्फ उसका विकास होगा, साथ साथ हमारे देश का भी विकास होगा, और हम भी जो है किसी ना किसी दिन जो है एक विकसित यानी कि डेवलप कंट्री बन जाएंगे। तो यही फर्क इस इमेज में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बच्चों कैसी भी परिस्थितियाँ आए, पढ़ना ना छोड़ें, पूरी लाइफ एजुकेशन चलती रहती है, ठीक है। किताबों को जरूर रीड करें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके लिए नहीं, हमारी कंट्री के लिए भी ज़रूरी है। तो अगर आप इंडिया से प्यार करते हैं, भारत से प्यार करते हैं, तो आप पढ़ाई कभी मत छोड़िएगा, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बूढ़े हो जाएं, फिर भी रीडिंग स्किल्स मत छोड़िएगा, नई नई चीज़ों को ढूंढिएगा, रिसर्च करिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि मानव पूंजी क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे हम बात करें बच्चों कि मानव पूंजी क्या है, तो देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि मानव पूंजी। तो देखिए बच्चों,
ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द, ठीक है, स्टॉक ऑफ स्किल, नॉलेज, हेल्थ इन पीपल इट क्रिएटेड, ठीक है, थॉट इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग। यानी कि बच्चों हिंदी मीडियम वाले, मानव पूंजी का अर्थ है लोगों में कौशल, ज्ञान और स्वास्थ्य का भंडार को करना, ठीक है, या उनको सुविधाएं देना। उसके अलावा बच्चों यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण में निवेश से निर्मित होता है। यानी कि हम यहाँ पे यही समझेंगे कि इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज का भी डेवलप होना जरूरी है। और बच्चों इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे पॉइंट को, वो बच्चों हम मेन जो फोकस करेंगे वो एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, उसके अलावा बच्चों जो है स्किल के ऊपर हम बच्चों बात करेंगे, स्किल एंड ट्रेनिंग के ऊपर। और बच्चों इन्हीं सब जो फैक्टर हैं, यही जो मेन फैक्टर हैं, इसके डेवलपमेंट से ही ह्यूमन डेवलपमेंट जो है हो जाता है। और इसमें कमी होने से ही क्या होता है, जो रिसोर्सेज है उनका क्या होता है, उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्लियर बात सभी को? तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसी को बच्चों क्या कहा गया, इसी को बच्चों मानव पूंजी संसाधन यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल कहा गया। क्लियर सभी को? अब चलिए आगे चलते हैं हम। अब बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा, हम बच्चों यहाँ पे बात करेंगे आपका, एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो है ये, एक मिनट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको वही चीज बता रहा था कि सोर्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या है सोर्स, क्या क्या होंगे, ठीक है। तो सोर्सेज क्या क्या है, मानव पूंजी के स्रोत क्या क्या है। तो पहला है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरा है हेल्थ, तीसरा है ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी जॉब के अनुसार, जॉब पे होने के वक्त जो उसको किसी भी एम्प्लॉइज को जो है ट्रेनिंग देना। उसके बाद फोर्थ है बच्चों माइग्रेशन फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, माइग्रेशन फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद बच्चों फिफ्थ पॉइंट में हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रिसोर्सेज यानी कि सूचना और ज्ञान संसाधन। तो ये 5 पॉइंट इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी चैप्टर में आपको यही 5 पॉइंट आगे भी काम आएंगे। क्लियर बात सभी को? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, अब बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा जरा बात करता हूँ कि कैपिटल जो पूंजी होती है, यानी कि जो कैपिटल होती है वो आपकी दो तरीके की होती है। दो तरीके की कैसे होती है? अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे कैपिटल की, यानी कि हम बात करेंगे पूंजी की। बच्चों पूंजी क्या होती है? पूंजी बच्चों दो तरीके की होती है। पहला हो गया बच्चों हमारा फिजिकल कैपिटल, यानी कि भौतिक संसाधन, और बच्चों दूसरा है हमारा ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी। मानव पूंजी। तो बच्चों यहाँ पे दो तरह के कैपिटल होते हैं। पहला क्या है हमारा फिजिकल कैपिटल, दूसरा क्या बच्चों हमारा ह्यूमन कैपिटल है। अब बच्चों फिजिकल कैपिटल में बच्चों जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यानी कि जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो बच्चों उत्पादन से संबंधित होता है। जो किससे संबंधित होता है? उत्पादन से संबंधित होता है। क्लियर बात सभी को? और बच्चों मानव पूंजी की बात करेंगे तो बच्चों मानव पूंजी में आपका यही बता रखा है कि मानव पूंजी में कौन आ जाएगा? मानव पूंजी बच्चों मानव का विकास आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? मानव का विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट आ जाएगा। यानी कि बच्चों क्या आ जाएगा? मानव विकास। और बच्चों मानव का विकास कैसे होगा? मानव का विकास होगा बच्चों एजुकेशन यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी मैं डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे, है ना। स्वास्थ्य हो गया, उसके अलावा बच्चों क्या है और बताओ बच्चों, प्रशिक्षण, है ना, और कौशल। तो बच्चों इन सब चीजों के ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे अब आपका बच्चों फिजिकल कैपिटल में क्या आ जाएगा बच्चों आपका? जैसे आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका बच्चों, ये आपका क्या हो गया? ये आपका बच्चों फिजिकल कैपिटल हो गया। देख लीजिए इसको एक बार।
इसको एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको यही चीज़ बता रखी है, हाँ यहाँ पे आपको यही चीज़ बता दिया गया है कि फिजिकल कैपिटल यानी कि बच्चों भौतिक पूंजी किसे कहते हैं। फिजिकल कैपिटल रेफर्स द मैन मेड रिसोर्सेज लाइक मशीन, टूल्स एंड बिल्डिंग्स। ये सारे के सारे बच्चों क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे जो है बच्चों मानव यानी कि बच्चों सारे के सारे हमारे जो है भौतिक पूंजी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फिजिकल कैपिटल कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम बॉट यानी कि खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लेना आप लोग। उसके बाद क्या है भाई, इन चीजों का प्राइस क्या होता है, इन चीजों का प्राइस जो है डेप्रिशिएट होता है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को खरीद रहे हैं आज जिस प्राइस में, आने वाले समय में फ्यूचर में उसकी प्राइस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, इनकी कीमतें क्या होती है भाई, इनके जो प्राइस होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है। टूट फूट मशीनों में सब चीजें होती चली जाती हैं। ठीक है, इसके लिए फिजिकल कैपिटल के लिए किस चीज की जरूरत होती है, फिजिकल कैपिटल के लिए एक कैपिटल यानी कि पूंजी की जरूरत होती है। अगर आपको कोई काम शुरू करना है तो क्या होगा भाई, आपको पैसा चाहिए यानी कि कैपिटल चाहिए, जब तो आप बिजनेस में लगाओगे। तो यही चीज मैंने आपको बताया है कि ये किससे रिलेटेड होता है, ये होता है बच्चों रिलेटेड टू प्रोडक्शन। यानी कि किसी भी उत्पादन के लिए क्या जरूरी है, प्रोडक्शन के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है, इसी को ही हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। क्लियर बात सभी को, देख लीजिए इसको भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी की बात करेंगे। ये किससे होता है रिलेटेड, ये होता है, भी बताया था मैंने, रिलेटेड टू ह्यूमन यानी कि मानव। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, स्किल होता है, नॉलेज होता है और हेल्थ ऑफ द पीपल। यानी कि जब व्यक्ति को, जाहिर सी बात है कि जब भाई हमें हमारा विकास होगा, हमारा डेवलपमेंट किस किस तरीके से होता है, पहला है एजुकेशन, दूसरा है आपका हेल्थ, तीसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट में भी क्या जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट में भी जॉब ट्रेनिंग और स्किल जरूरी है। क्लियर बात। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे कि हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, इट इज एम्बॉडीड इन इंडिविजुअल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देम। यानी कि मानव से, ह्यूमन से उसकी स्किल को अलग नहीं किया जा सकता, उसके एक्सपीरियंस को अलग नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसमें यही चीज बता रखी है, यानी कि यह व्यक्तियों में निहित होती है, यानी कि उनके अंदर ही जो है होती है। ठीक है, उनसे अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर बात सभी को। उसमें बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, इट इज एप्रिशिएट्स विद द यूज एंड एक्सपीरियंस। यानी कि यह उपयोग और अनुभव से क्या होता है, बढ़ता है। क्या बढ़ता है भाई, जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक्सपीरियंस से जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग। यानी कि देखिए जैसे हमारा फिजिकल कैपिटल था, फिजिकल कैपिटल में आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से क्या होगी, ग्रोथ होगी। लेकिन जो मशीनरी है उसमें क्या होगा, उसके प्राइस में, उसकी वैल्यूज में क्या होगा, डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसका अपोजिट, यानी कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल में यानी कि ह्यूमन के डेवलपमेंट में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो इससे क्या होगा, जो पर्सन है यानी कि जो व्यक्ति है यानी कि पीपल्स है, उनका क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। जब उनका डेवलपमेंट होगा तो अदर सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट क्या करे, अगर गवर्नमेंट जो है कम इन्वेस्टमेंट करे, यानी कि हमारे देश के अंदर जो है एजुकेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट करा गया है, 6% के समथिंग, तो ये बहुत ही एक बुरी स्थिति है। एजुकेशन सेक्टर को क्या करा जा रहा है, नकारा जा रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे गवर्नमेंट की अपनी अलग अलग पॉलिसीज हैं, तो ज्यादा मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, हमारे अपने चैप्टर पे ही बने रहना है। ठीक है, तो अगर जो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा एजुकेशन सेक्टर में या ह्यूमन के ऊपर, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि उसका प्राइस क्या है, उसकी जो वैल्यू है, ह्यूमंस की जो वैल्यू, वो भी क्या होंगी, वो भी घटनी शुरू हो जाएगी। और इससे क्या होगा, इससे बच्चों अगर हम इकोनॉमिक से बच्चों अगर हम सोशल में जाएं तो समाज की स्थिति भी बहुत बुरी हो जाएगी, क्राइम बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें जो है अफेक्ट होती हैं। एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं, इसको आप लोग देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन कैपिटल की प्रॉब्लम क्या है असल में, यहाँ पे ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम बच्चों किसकी बात करें, यहाँ पे हम समस्याओं की बात करें, यानी कि यहाँ पे हम प्रॉब्लम की बात करें। तो पहला क्या है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, अपर्याप्त संसाधन।
यानी कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द फंड्स टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, जो मैंने आपको बता चुका हूं अभी, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के लिए धन की क्या है, कमी है। सेकंड क्या है, सीरियस इनसफिशिएंसी, यानी कि गंभीर क्या है, अक्षमताएं हैं, यानी कि हमारे कंट्रीज के अंदर, हमारे देश के अंदर जो है लोगों ने डिग्री ले रखी है, लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड तो हैं, बट दिक्कत आज के समय ये हो रही है कि शुरू से गवर्नमेंट ने स्किल के ऊपर काम नहीं किया ढंग से उस हिसाब से, ठीक है। तो आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में जो चाइना है वो उतना क्यों डेवलप है, वो इसलिए डेवलप है क्योंकि उन्होंने घर घर में जो है कारखाने खोल रखे हैं भाई, घर घर में लोग काम करते हैं, सबके पास स्किल है, ठीक है। जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना पाकिस्तान का, तो उसमें हम इस चीज़ को और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, इसलिए जो है भारत सरकार स्किल इंडिया के ऊपर जो ज़्यादा फोकस करने में लगी हुई है। सरकार आज भी काफ़ी सारी चीज़ों को इम्पोर्ट कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने से बच्चों ये होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी बाहर की आ रही है वो हमारे पास आएगी, उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उससे हम भी अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, ठीक है। और साथ साथ हमारे देश के अंदर अगर कोई भी चीज़ आके बन रही है, चाहे फाइटर प्लेन हो, चाहे कोई भी मशीनरी बन रही हो, तो उससे क्या होता है, उससे यहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या है, संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, संसाधनों की बर्बादी होती है, यानी कि रिसोर्सेज आर नॉट यूज टू प्रॉपरली, ठीक है, टू वेस्ट। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या है, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रिड्यूस पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले चैप्टरों में कि जो मदर ऑफ प्रॉब्लम जो है वो आपकी पॉपुलेशन ही है, यानी कि सारी समस्याएं जो जुड़ी हुई हैं जनसंख्या से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि भाई एक परिवार में जो है 4 लोग 4 रोटी खाते हैं, एग्जांपल के लिए, अगर मान लीजिए कि भाई उस परिवार में 4 की जगह अगर 10 लोग हो जाएं, तो क्या होगा, उन सबके जो रोटी थी उसकी क्या होगा, हाफ हाफ सब में बढ़ जाएगी, तो उस तरह से क्या होगा, उस तरीके से उनकी जो है भूख नहीं मिट पाएगी, है ना। तो इन सब चीज़ों, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारे बच्चों रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और नीड्स क्या है हमारी, वांट्स क्या है हमारी, अनलिमिटेड है, तो कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इसलिए जो है पॉपुलेशंस को जो है मदर ऑफ प्रॉब्लम कहा गया। क्लियर बात सभी को। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं, इसको भी देख लीजिए आप एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट पे क्या है, लैक ऑफ द प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, यानी कि उचित मानव शक्ति नियोजन की कमी, यानी कि इसमें बच्चों क्या बता रखा है, देखिए मिसमैच बिटवीन द स्किल्स प्रोडक्शन एंड स्किल रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी, यानी कि उत्पन्न कौशल और अर्थव्यवस्था में आवश्यकताओं कौशल के बीच क्या होती है भाई, असंगति। तो ये हमारा पॉइंट है। 5th पॉइंट हमारा क्या है, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस कमजोर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। अनुसंधान और नवचार में धीमी प्रगति उत्पादकता को क्या करती है भाई, बाधित करती है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन हम पढ़ चुके हैं पहले भी, यानी कि मस्तिष्क का पलायन। तो हाईली स्किल्ड, ठीक है, प्रोफेशनल्स माइग्रेट अब्रॉड फ्रॉम बेटर अपॉर्चुनिटीज। सेकंड क्या है, दिस लीड्स टू लॉस ऑफ द टैलेंट एंड इन्वेस्टमेंट मेड इन द एजुकेशन, इससे प्रतिभा और उनकी शिक्षा पर किए गए निवेश का नुकसान होता है। तो देखिए इसमें हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ड्रेन ऑफ वेल्थ की, तो स्टूडेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ कोई जो अगर कोई पर्सन, मान लीजिए कि कोई पर्सन जो है इंडिया को छोड़कर अच्छी खासी उसने प्रोफेशनल डिग्री ले ली, उसके पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, और वो बाहर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें उसकी भी गलती नहीं है, उसमें गलती किसकी, हमारी गवर्नमेंट की है। क्योंकि बच्चों वो जाहिर सी बात है कि भाई अर्निंग भी उसकी ज़्यादा होगी, टैक्स भी वो ज़्यादा भरेगा, है ना। तो इंडिया में क्या समस्या है, इंडिया में अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, पॉल्यूशन है, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी अगर है पर्सन, तो वो क्या करेगा, वो भाई सीधा बाहर ही जाना पसंद करेगा। इसका रीज़न है क्योंकि इंडिया में समस्या ये है कि यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है। एक्चुअली बात ये है, एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप अगर यहाँ पे वही चीज़ आप बाहर जाके 1 लाख रुपए अर्न कर पाओगे, और वही चीज़ यहाँ पे जो है 30,000 40,000, इससे इतना ही रहता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा नॉलेज का भी एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो फिर कौन रहना चाहेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को आज के समय में नई प्लानिंग्स की जरूरत है, ताकि हम जो है ड्रेन वेल्थ को रोक सकें और पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सकें। तो इससे जो देखिए इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो प्रॉब्लम है वही उसका सॉल्यूशन है। यानी कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका रिजल्ट खराब हो जाता है ना, रिजल्ट क्या होता है आपका, खराब हो जाता है,
तो आप बैठ के सोचिए, अपने आप को समय दीजिए कि भाई मेरा रिजल्ट क्यों खराब हुआ। अगर आप उन सब चीज़ों को ठीक कर लेते तो आपका रिजल्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे, सेम वही चीज़ें यहाँ पे कि समस्याओं में ही समाधान है। समस्याओं में क्या है बच्चों? समस्याओं में ही समाधान छुपा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 7 पॉइंट क्या है? लो क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। लो क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि शिक्षा प्रशिक्षण की क्या है? निम्न गुणवत्ता है। यानी कि एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, अपन फोकस ऑन, ठीक है, क्वांटिटी रेदर देन द क्वालिटी। यानी कि शिक्षा प्रणाली अक्सर गुणवत्ता की बजाय संख्या पर ध्यान देती है। और अगला क्या है भाई? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आउटडेटेड, ठीक है, करिकुलम रिड्यूस द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, यानी कि कमजोर आधारभूत संरचना और पुराना पाठ्यक्रम प्रभावशीलता को कम करता है। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आज भी हमें देर नहीं हुई है, आज फिर भी हम ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन हम उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, हम उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो कहीं ना कहीं चाइना होता चला जा रहा है। तो ये बहुत सोचने की बात है हमारे लिए भी और हमारी जितनी भी सरकारें आने वाली हैं और यह जो प्रेजेंट में चल रही है। क्लियर बात? अब देखिए यहाँ पे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसके विकास में क्या भूमिका होती है, यानी कि आर्थिक विकास में मानव पूंजी की क्या भूमिका होती है, इस पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। यानी कि मानव पूंजी अगर बेहतर होती तो क्या करेगा? वो उत्पादकता और नवचर को क्या करेगा? बढ़ाएगा, यानी कि प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट क्या है? इट हेल्प इन इनसफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल रिसोर्सेज। यानी कि यह प्राकृतिक और भौतिक संसाधन के कुशल उपयोग में क्या करता है बच्चों? मदद करता है। थर्ड पॉइंट क्या है? ठीक है, कंट्रीज विद द हायर ह्यूमन कैपिटल अचीव फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि जिन देशों में अधिक मानव पूंजी होती है वे तेजी से आर्थिक विकास प्राप्त करते हैं। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। जापान एंड साउथ कोरिया डेवलप रैपिडली ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड स्किल। यानी कि उदाहरण जापान और दक्षिण कोरिया ने शिक्षा और कौशल में निवेश के कारण तेजी से विकास किया है। तेजी से क्या किया है भाई? विकास किया है। हमारा जो बजट आता है उसमें सिर्फ 6% एजुकेशन सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो ही सरासर बहुत ही गलत है। आज के समय में जो है एजुकेशन सेक्टर में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि यही आज से हमारा भविष्य, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है जो वो एजुकेटेड अच्छे से होंगी तो देश को और आगे ग्रोथ करेंगी। ठीक है। यहाँ पे सरकार को क्या करना चाहिए? यहाँ पे मेरा ये मानना है, मेरा अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि बच्चों गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को सिर्फ प्रिंसिपल लेवल तक का जो है एग्ज़ाम लेना चाहिए। उसके बाद जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी टीचर गवर्नमेंट हैं, उनको क्या है बच्चों, उनको हटा के प्राइवेट टीचर्स को भर्ती करना चाहिए। प्रॉपर सारा प्रोसीजर हो और हर टीचर का जो है टाइम ड्यूरेशन हो, जिससे बच्चों क्या होगा, देखिए मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, और आज के समय में भले ही सरकार फ्री एजुकेशन दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एजुकेशन भी वेस्ट है, क्योंकि ना तो टीचर उस क्वालिटी के हैं गवर्नमेंट वाले कि बच्चों को पढ़ा पाएँ, और जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। ठीक है। और इससे जो रिजल्ट देते भी हैं तो वो कोचिंग सेंटर्स वाले लोग ही देते हैं, तभी बच्चों का रिजल्ट बन पाता है, या बच्चे की खुद की अपनी मेहनत होती है या पेरेंट्स की मेहनत होती है। गवर्नमेंट स्कूल में बस बच्चे जाते तो हैं, प्राइमरी स्कूल का तो बच्चों बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे तो सिर्फ आतंकवादी ही बनते हैं बच्चे, इसके अलावा बच्चों का कुछ नहीं हो पाता। ये मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को देखा है लाइफ में। तो बच्चों मेरा कहना था कि अगर प्राइवेट सेक्टर को, यानी कि मान लीजिए कि भाई कोई टीचर सरकारी 80,000 में अगर काम कर रहा है, तो अगर वहाँ पे गवर्नमेंट 2 प्राइवेट टीचर को हायर कर ले 40-40 हज़ार में, तो वो पूरे एफर्ट के साथ बच्चों के ऊपर काम करेंगे, बच्चों को जो अच्छे से वो उसकी एजुकेशन में मदद करेंगे, और वो लापरवाही भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी प्राइवेट जॉब है। वहीं अगर हम गवर्नमेंट टीचर की बात करें तो उनकी अपनी भी कुछ निजी समस्याएँ होती हैं, साथ साथ कभी इलेक्शन की ड्यूटी पे जा रहे हैं, कभी किसी फालतू की एक्टिविटी में फंसे हुए हैं, तो बच्चों पे फोकस नहीं हो पाता है। और बच्चे यानी कि स्टूडेंट ही हमारा पूंजी हैं जो आगे देश का विकास करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है। इसी हिसाब से आपको जो है करंट सिनेरियो यानी कि जो समस्याएं हैं आपके आसपास, उसी से ही रिलेट करके इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इसको देख लीजिए एक बार।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, यानी कि भारत में निवेश क्षेत्र का विकास। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट की, तो क्या बता रखा है भाई, लिटरेसी रेट इंक्रीज फ्रॉम 80% इन 1950 टू अराउंड 77 इन 2022। यानी कि बच्चों यहाँ पे जो है 1951 का और डेटा और 2022 का डेटा लिया गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि साक्षरता दर 1950 से 18% से बढ़कर कितना हो गई 2022 में 77% हो गई। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है कि बच्चों भले ही लोग जो है साक्षरता दर बढ़ गई, लेकिन बच्चों फिर भी लोगों के पास स्किल नहीं है। इस चीज़ को मैं एक टीचर होने के नाते इस चीज़ को मैं खुद झेल रहा हूँ। इस मतलब ये समस्या हर एक व्यक्ति के साथ है जिसके पास स्किल नहीं है। इसलिए एजुकेशन और स्किल ये आदमी पूरी लाइफ सीख सकता है, इसमें आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है। ठीक है ना, आप हर दिन अपने आप को अपडेट करिए, आप कभी पीछे नहीं रह पाएंगे और आप सक्सेस करते हुए यानी कि कामयाबी पाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, बात करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक सर्व शिक्षा अभियान यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बूस्टेड द एजुकेशन। ठीक है, सरकार की पहल जैसे सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का आधार यानी कि राइट टू एजुकेशन, और बच्चों तीसरा क्या हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो बच्चों गवर्नमेंट जो है इस समय इन सब सेक्टर्स में जो है काम कर रही है। गवर्नमेंट सरकार की जो है अपनी अलग अलग पॉलिसीज लेकर आई है, 3 पॉलिसी के ऊपर सरकार जो है फोकस कर रही है। उसके अलावा क्या है, थर्ड पॉइंट में क्या है, इंडिया हैज मेड द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एक्सपेंडिंग द एजुकेशन सिंस इंडिपेंडेंस। यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन और भी ज़्यादा प्रगति की जरूरत है ताकि हम चाइना जैसे देशों को भी पछाड़ पाएँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैव एक्सपेंडेड IITs, IIMs और एम्स एंड यूनिवर्सिटीज़। यानी कि उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार हुआ है। IIT, IITM और एम्स ऐसे विश्वविद्यालय जो है हमारे देश में काफ़ी जो है बढ़ते जा रहे हैं, है ना। उसके अलावा जो है 5वें पे हम अगर बात करें, 5th पॉइंट की क्या है, चैलेंजेस रिमेन। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, ठीक है, ड्रॉप आउट रेट्स एंड रीजनल डिस्पैरिटीज, यानी कि चुनौतियां बनी हुई हैं जैसे शिक्षा की गुणवत्ता, ड्रॉप आउट दरें और क्षेत्रीय असमानताएं। बच्चों ड्रॉप आउट जो वर्ड है इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10वीं करने के बाद या किसी भी लेवल पे क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन को बंद कर देते हैं, चाहे कोई उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हो या कोई भी समस्याएं हो। तो इसी को ही क्या है, इसी को ही बच्चों ड्रॉप आउट कहा गया है। अब सरकार ने क्या है इसके ऊपर भी समाधान निकाला है। तो ये बहुत ही, देखिए सरकार हमारे लिए और हम सरकार के लिए, है ना। तो सरकार की जब सरकार अगर गवर्नमेंट से कुछ गलतियां हो रही हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ खामियां हो रही हैं, तो उसको सरकार को बताना जरूरी है। ठीक है, और सरकार भी हमारे लिए ही काम कर रही है। तो कोई भी गवर्नमेंट बुरी और अच्छी नहीं होती, बस उनकी पॉलिसीज में कमियां हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। तो आदमी का विकास यानी कि कोई आदमी किसी के लिए जब भी अच्छा कर सकता है जब उसको उसकी कमियां दिखें। ठीक है, तो इसी पॉइंट को कहा गया है बच्चों। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट है, देख लीजिए आप लोग इसको। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि बात करेंगे, नैप की बात करेंगे, नैप 2020। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, फोकस ऑन होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल और क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें किस चीज़ के ऊपर फोकस कहा गया है, समग्र शिक्षा पे, लचीली और बहुविषय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उसके अलावा क्या है यहाँ पे हमारा, उसके अलावा टारगेट 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बाय 2030। यानी कि सकल शिक्षा यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि जो हमारा रेशियो है उसको क्या बढ़ाना, उसको 100% करना है। कब तक करना है बच्चों, 2030 तक उसको जो है 100% बढ़ाने का लक्ष्य है सरकार का। क्लियर बात, एक बार नोट कर लो इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन सेक्टर में अलग अलग, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, सारी इंस्टीट्यूट जो अलग अलग वर्क कर रही हैं। जिसमें आपका देखिए CBSE NCERT है,
CBSE है, UGC है, AICTE है, NIOS है, तो ये सारे के सारे संस्थान हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, तो हेल्थ सेक्टर में आपका क्या क्या होगा बच्चों, ICMR हो गया, एम्स हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया और WHO कोलैबोरेशन हो गया। तो ये सारे के सारे संस्थान हैं जो शिक्षा यानी कि एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में जो है काम कर रहे हैं, इनका बहुत ही अहम भूमिका है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को और देख लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन ही हमारे देश के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन की तरह, अगर हमारा ह्यूमन मजबूत है यानी कि अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट होगा तो हमारी कंट्री की भी डेवलपमेंट अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर बात। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करेंगे सेकंड की, इंडियाज फोकस ऑन द एजुकेशन एंड स्किल, यानी कि भारत का फोकस किसके ऊपर होना चाहिए बच्चों, एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए, और दूसरा क्या है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है बच्चों फोकस होना चाहिए। तो यही चैप्टर आपका था, ठीक है। इन पॉइंटों को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे पिछले वाला चैप्टर का भी आप लोग देख लीजिए, इनको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, और इस चैप्टर को आप जो है खुद से भी एक बार जो है रीड आउट जरूर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों अगर हमारे लिए कोई सुझाव है तो सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलें, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।